गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैंने विश्व भारत के बारे में 3 वीडियो डाले, आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के पहले वीडियो के बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो MK ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शर्मा, जो आज आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान का नामकरण। आज देखेंगे हम राजस्थान के नामकरण के बारे में। बोर्ड पे देखना है, ध्यान देके, जिससे आपको नामकरण याद हो जाए। राजस्थान का नामकरण। देखो, राजस्थान जी के पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान का नाम कैसे करण हुआ। हमारा राजस्थान का राजस्थान नाम कब पड़ा, इससे पहले राजस्थान राज्य को किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है, जिससे आपको अच्छी तरह से नामकरण की याद हो जाए। देखो, सर्वप्रथम बात करें तो बात आती है ऋग्वेद की। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में हमारे राज्य के लिए पहली बार ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। इस समय हमारे राजस्थान में एक नदी प्रवाहित होती थी, जिस नदी को बोलते हैं सरस्वती नदी। यह सरस्वती नदी प्राचीन राजस्थान की पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। वर्तमान में यह नदी विलुप्त हो गई है। इसके पाट में वर्तमान में एक नदी प्रवाहित होती है, जिसे बोलते हैं घग्गर नदी। और अगर घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वर्तमान समय में, जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि राजस्थान की प्राचीन पवित्र नदी सरस्वती नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी वो नदी होती है जो अपना जल न तो अरब सागर में ले जाती है और न बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, और एक सीमा के बाद में इसका जल विलुप्त हो जाता है। वो आंतरिक प्रवाह की नदी कहलाती है। अगर हम ऐसा बात करें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। अगर हम बात करें कि राजस्थान में जल ग्रहण के आधार पर सबसे बड़ी नदी की बात करें जो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, तो वो नदी आती है बनास नदी। अगर हम बात करें कि रेगिस्तान की या पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी आती है लूणी नदी। अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर। अगर हम बात करें कि राजस्थान की पहली नहर कौन सी है, तो वो नहर है गंगा नहर। कौन सी नहर है भाई? गंगा नहर। अगर हम बात करें कि जैसे पहली बार हमारे राज्य के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो ब्रह्मावर्त शब्द है, और जिसका प्रयोग पहली बार ऋग्वेद में किया गया। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ये ऋग्वेद वैदिक सभ्यता के समय के अंदर थे। हमारी 2 सभ्यता थी, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर 4 वेद थे। इनके अंदर जो ऋग्वेद था उसमें पहली बार ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पे बात की जाए तो रामायण में, ये भी वैदिक सभ्यता की बात है। अगर रामायण में बात की जाए तो ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, और इसके अंदर हमारे राज्य के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। मरुकांतार, तो हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य के लिए पहली बार ब्रह्मावर्त और दूसरी बार मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए द्वारा किया गया? वाल्मीकि के द्वारा। इसके बाद में आगे की बात करते हैं तो 625 ईस्वी का एक लिखा हुआ शिलालेख, जिसका नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? बसंतगढ़ शिलालेख। यह बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता के मंदिर, खीमल माता को सीमल माता का मंदिर भी कहते हैं, खीमल माता के मंदिर सिरोही में प्राप्त हुआ था। और सिरोही के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर पहली बार हमारे राज्य के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। राजस्थान द्वितीय, तो पहली बार कौन से शब्द का प्रयोग मिला? ब्रह्मावर्त। दूसरी बार मरुकांता, और तीसरी बार बात करें तो राजस्थान द्वितीय। यह बकब की बात है 625। अगर इसे विक्रम संवत की बात करें तो इसे बोलते हैं 682, क्योंकि 57 साल जोड़ने पर वो सन विक्रम संवत के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में आगे की बात करें, ठीक है, तो यानी कि अब्बुल फजल के द्वारा, अब्बुल फजल के द्वारा, जो यानी अकबर का दरबारी था,
उसके द्वारा हमारे राज्य के लिए मरुभूमि शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? मरुभूमि। इसके अलावा दो ग्रंथ मिलते हैं, एक का नाम है राजरूपक। कौन सा ग्रंथ मिलता है? राजरूपक, जो वीरभाण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? वीरभाण के द्वारा। जबकि दूसरा है मुणोत नैणसी ख्यात, जो मुणोत नैणसी के द्वारा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों में बात की जाए तो यानी कि हमारे राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, एक तो राजरूपक ग्रंथ में, एक मुणोत नैणसी के ग्रंथ में, जो मुणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया था, जिस मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल ने हमारे राज्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुभूमि। कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुभूमि। तो पहली बार बर्मावर्त, उसके बाद में मरुकांतार, उसके बाद में राजस्थान द्वितीय और उसके बाद में मरुभूमि। इसके बाद में बात आगे की आती है, बात आती है 1800 ईस्वी की। अगर 1800 ईस्वी में बात करें तो राजस्थान में आया जोरथोमस। कौन आया भाई? जोरथोमस। जोरथोमस आया, आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स व इंग्लैंड, इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो जोरथोमस आया आयरलैंड से, और कब आया? 1800 ईस्वी में। इसकी बात करें तो इन्होंने पहली बार हमारे राज्य के लिए यानी मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना। और राजपूताना शब्द का प्रयोग क्यों किया? कि हमारे राज्य में अधिकतर रियासतों के राजा राजपूत थे, इसलिए इसके द्वारा राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। दो ऐसी रियासतें हैं, एक तो भरतपुर, धौलपुर, जो जाटों की मुख्य रूप से रियासत थी। एक मात्र ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, जिसका नाम था टोंक, जिसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई। एक रियासत करौली, जो यदुवंशी रियासत के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा एक रियासत झालावाड़, जो ओरकलैंड अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसके अलावा अधिकतर रियासतों का नेतृत्व मुख्य रूप से राजपूतों ने किया, इसलिए जोरथोमस ने पहली बार मौखिक रूप से हमारे राज्य के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अगर इसकी बात करें तो जोरथोमस पहली बार राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में आया। कहां पे आया? शेखावाटी। और इसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? बीकानेर जिले के अंदर में। कहां पे हुई थी? बीकानेर जिले में। और ये कब की बात है? 1800 की बात है। कब की बात है? 1800। इससे आगे देखेंगे, आगे देखो। इसके बाद में आती है 1805 की बात भाई। अगर 1805 में बात की जाए तो 1805 में यानी जोरथोमस का एक मित्र था, जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने पहली बार यानी राजपूताना का लिखित रूप से प्रयोग किया, या राजपूताना का लिखित रूप से यानी कि लिखित रूप से बताया। किसने बताया? विलियम फ्रैंकलिन ने बताया। और कब बताया? 1805 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और उन्होंने क्या किया था? पहली बार राजपूताना का लिखित रूप से नाम दिया था। इसके बाद में बात आती है 1829 की। और 1829 के अंदर आया कर्नल जेम्स टोड। अगर कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पहली बार हमारे राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। पुरानी बहियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने यानी रजवाड़ा व राजस्थान शब्द का प्रयोग भी किया। तो हम कह सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। और कब किया गया? 1829 में। इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी। अगर पहली पुस्तक की बात करें तो यानी कि अगर पहली पुस्तक के बारे में बात करें तो द एनाल्स, पहली पुस्तक का क्या नाम था? द एनाल्स ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा।
इसके रूपांतरण की बात करें तो इसी पुस्तक का रूपांतरण था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, इसका रूपांतरण किया गया। अगर इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद की बात करें तो हिंदी अनुवाद किया गया गौरीशंकर हीरालाल ओझा के द्वारा, जबकि इस पुस्तक के संपादन की बात करें तो इस पुस्तक का संपादन किया गया था विलियम क्रुक के द्वारा। इसके बाद में दूसरे नंबर की पुस्तक के बारे में बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी पश्चिम भारत की यात्रा। यह कर्नल जॉन टोड की दूसरी पुस्तक थी, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं किया और इसका प्रकाशन इसकी पत्नी के द्वारा, क्योंकि इसकी 1835 में मृत्यु हो गई और इसकी पत्नी के द्वारा 1839 में, जिसका नाम था क्लेनबर्ट जूलिया, इसकी पत्नी के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। तो ये दोनों पुस्तक इसकी थी कर्नल जेम्स टोड की। अगर कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करें तो ये पहली बार यानी राजस्थान में 1813 में आया। भारत में बात करें तो ये 1798 में पहली बार आया। अगर भारत में बात करें तो 1806 के अंदर दौलत राम सिंधिया के साथ इन्होंने संधि की। इससे 1813 के अंदर कर्नल की उपाधि दी गई। इसके अलावा बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने यानी कि 1818 से लेकर 1822 के मध्य ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान का पीए रहा, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट रहा। कौन रहा भाई? कर्नल जेम्स टोड। और इन्होंने मेवाड़ के भीम सिंह के बाद में मेवाड़ का कार्य भी किया, वहां का प्रशासन भी संभाला। किसने संभाला? यानी कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं घोड़े वाले बाबा, क्योंकि इन्होंने इतिहास से संबंधित जो भी साक्ष्य जुटाया वो घोड़े पे बैठ के जुटाया, इसलिए इसे कहते हैं घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने राजस्थान का अधिकतर इतिहास लिखने का श्रेय जाता है, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान के इतिहास का पितामह है। वह राजस्थान के इतिहास का जनक कौन कहलाता है? कर्नल जेम्स टोड कहलाता है भाई। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने यानी कि एकमात्र ऐसी झील, जिस झील का नाम था रेवासा। क्या नाम था भाई? रेवासा, जो सीकर जिले में पड़ती है। इस रेवासा झील का उल्लेख अपनी पुस्तक के अंदर किया। किसने किया भाई? कर्नल जेम्स टोड ने। अगर कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जिस चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिस चोटी की ऊंचाई है यानी कि 1722 और ऊपर तक मापे तो 1727, ठीक है ना, उस चोटी को इन्होंने संतों का शिखर कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। एक स्थान है अजमेर के अंदर, जिस स्थान के बारे में बात की जाए तो उस स्थान का नाम था बोरसवाड़ा। क्या नाम था भाई? बोरसवाड़ा। क्या नाम था? बोरसवाड़ा। उस बोरसवाड़ा नामक स्थान को यानी कि कर्नल जेम्स टोड के नाम से उसका नाम दिया गया टोडगढ़। क्या दिया गया? टोडगढ़। और टोडगढ़ की चोटी कहाँ पे पड़ती है? अजमेर के अंदर। जिस टोडगढ़ की चोटी की कुल ऊंचाई है 933 मीटर, जो अजमेर जिले में पड़ती है, जिसका नाम पहले बोरसवाड़ा था और इसको कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका नाम रखा गया टोडगढ़। ठीक है ना। तो हमारी राजस्थान का पितामह या जनक के रूप में कौन जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड। और इन्होंने राजस्थान शब्द का पहली बार मुख्य रूप से प्रयोग किया, और यह कब किया? 1829 के अंदर भाई। उसके बाद में बात की जाए तो यानी कि राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक हुआ, जिसकी बात करें तो 8 साल 7 महीने व 14 दिन का समय राजस्थान के एकीकरण में लगा। ठीक है। इस एकीकरण का दूसरा चरण जिसकी बात करें तो वो कब हुआ था? यानी कि 25 मार्च 1948 को, जिस एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार यानी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। उसके बाद में एकीकरण का चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949 को, और 30 मार्च 1949 को यानी कि राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को बनाया गया। और जयपुर को राजधानी बनाने के लिए एक समिति बनाएगी, जिस समिति का नाम है सत्यनारायण राव समिति। कौन समिति है? सत्यनारायण राव समिति। इसके बाद में आगे की बात करें तो
यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी यानी कि संवैधानिक तौर पे जयपुर को बना दिया गया। इसलिए राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो ये हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक था जो था राजस्थान का नामकरण। इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी के दूसरे टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आपको जैसे मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, जिससे मेरे को आपके राय के बारे में पता लगे और मैं यानी कि कुछ कोई कमी रह जाए तो उसको मैं सुधारने का प्रयत्न करूं। इसलिए आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा अवश्य सुझाव दे कि मेरा वीडियो आपको बढ़िया लगा या कम नहीं लगा। तो इसलिए मेरे कमेंट बॉक्स के द्वारा मेरे को ये सुझाव दीजिए, जिससे मैं आपको और बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयत्न करूँ। ओके, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं भाई।